ये सुंदर आप लोग जो कपड़े पहने हैं ना, ये होते क्या नहीं होते। इसीलिए कहते हैं ना कि लंगोट लगाने वाले को कोट पहनना हमारे बाबा साहब ने सिखाया। लंगोट लगाने वाले को कोट पहनना हमारे बाबा साहब ने सिखाया, और उनके बाप में दम नहीं था, इसीलिए तो संविधान हमारे बाप से लिखा है। समझ में आए, अच्छा लगे तो आपकी तालियां रुकनी नहीं चाहिए। तालियों से मुझे मेरा हौसला बढ़ाइए। अगर मेरे भी ना होते, अगर सुनिएगा। गले में टाई ना होती, गले में टाई नहीं होती लोगों, गले में टाई नहीं होती, ना हाथों में कलम होता, होती टाई। ये जो आज हम लोग लगाते हैं वो बाबा साहब वाली टाई, और पहले वाली मनु वाली टाई कौन होती इन शूद्रों को? वही हंडी वाली टाई होती, वकीलों वाली टाई नहीं होती, गुलामी वाली टाई होती। कहते हैं कि कर सको तो अपनी वाणी में वो हुनर पैदा करो, हुनर पैदा करो। शिक्षित हो गए तो फिर ऑटोमेटिक है ही कि हुनर पैदा होगा। क्या है? मानवर घनश्याम साहब जी ने कहा था, सांसद विधायक से बढ़ के होता है समाज में काम करने वाला। क्यों? सांसद को ज्यादा कुछ नहीं सुनने पड़ता। क्यों? कि उनके पीछे आगे पीछे पुलिस वाले होते हैं, तो सांसद से कोई धमकी नहीं दे पाएगा सांसद को। सांसद विधायक से बढ़ के होता है जो समाज में काम करता है। अब उस चाहे तो मैं काम करती हूँ, और हमसे ज्यादा हमें लगता है कि आप लोग यहाँ जो लोग बैठे हैं ना, आप लोग समाज में ही काम करते हैं। कभी अपने मन में ये ना लाइएगा हम छोटे हैं, छोटे व्यक्ति हैं। नहीं, आप सांसद विधायक से बढ़ के। क्यों? कहते हैं कि कर सको तो अपनी वाणी में वो हुनर पैदा करो, कर सको तो अपनी वाणी में वो हुनर पैदा करो, और रूख हवाओं का बदल दो वो असर पैदा करो।
हवाओं का जे नहीं है कि चढ़ाई लई पूरो जो हमन लगे असर पैदा करने लगे। कर सको तो अपनी वाणी में वो हुनर पैदा करो, रूख हवाओं का बदल दो, वो असर पैदा करो और जीना है आपको सम्मान की जिंदगी। एक घर में नहीं, हर घर में एक ज्यादा नहीं, चाचा नहीं तो एक अम्बेडकर पैदा करो, अम्बेडकर पैदा करो। क्यों? ये तो बुद्ध ने भी बात कही थी कि ये कभी मत लाना, ये कभी मत सोचना कि अकेला मैं बुद्ध हुआ तो उसके बाद कभी कोई बुद्ध नहीं होगा। बुद्ध होंगे बशर्ते त्याग करना पड़ेगा बुद्ध के जितना, सिद्धार्थ के जितना, तब बुद्ध बनोगे। अम्बेडकर अकेले अम्बेडकर नहीं, सब अम्बेडकर बन सकते हैं, लेकिन अम्बेडकर के जितना त्यागी बनना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। क्या है? गले में टाई ना होती, ना हाथों में कलम होता, ना हाथों में कलम होता। टाई की जगह क्या होती? गले में हांडी होती, गले में हांडी ये होती, गले में हांडी होती और गुलामी का बोझा ढोते तुम। गले में हांडी ये होती, गुलामी का बोझा ढोते तुम। पहले की सोचिएगा, और हमारे जो कुछ बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं उन्हें पता होगा कि उन पर क्या बीती। पूरे पूरे दिन उनके यहाँ गोबर डालते थे, उनका घर लीपते थे, भूस खेत से घर में घुसेड़ते थे। उसके बाद जो आज 2-4 दिन की रखी हुई रोटी होती थी वो 1 लोटा मठा और 2 सूखी रोटी। हम लोग कुत्ते को भी रोटी डालते तब भी तो चुपड़ चुपड़ के डालते घी से। ये हालत होती अगर बाबा साहब नहीं होते। पेट भर रोटी ना होती, पीने को जल भी ना होता, पेट भर रोटी नहीं होती और पीने को पानी नहीं होता। पानी की तो बात आती है तो हर जगह लिखा होता है, बस स्टैंड पे जाइए, स्टेशन पर जाइए, रेलवे स्टेशन पर जाइए, कहीं भी जाइए, कोर्ट कचहरी था, अरे कहीं भी चले जाइए, हर जगह लिखा होता है कि जल ही जीवन है। जब आपके लिए जल नहीं था तो क्या आप लोगों का ये जीवन होता? नहीं होता ना। इसलिए कहते हैं प्यास लगती है तो पनघट के याद आते हैं, लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है। प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, प्यास लगती है तो पनघट की याद आती
सताए अपना ही बेटा तो घुट घुट के मरण है किया किसी विद्वान कवि ने लिखा, किसी शायर ने लिखा और लिखा कि प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है। मैंने कह दिया लेकिन इसका अर्थ समझिएगा। प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है। प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है, और जब सताता है अपना वो बेटा तो वो मरघट की याद आती है। मैं कहना चाहूंगी अगर प्यास नहीं होती तो क्या वो पनघट होता? प्यास नहीं होती लगती तो पनघट नहीं होता, और लाश ना लगती तो लंबा घूंघट नहीं होता। प्यास नहीं लगती तो पनघट नहीं होता, लाज नहीं लगती तो घूंघट नहीं होता, और यदि कोई मरता नहीं, हमेशा जिंदगी अमर ही बना रहता ना, अमर तो वो उसे लगाने के लिए, उसे जलाने के लिए वो मरघट नहीं होता। इसलिए कहना चाहिए वो दिन आपको याद होंगे कि हम लोग बिल्कुल शॉर्ट कपड़े पहनते थे। आज तो फैशन में शॉर्ट कपड़े पहन रहे हैं, लेकिन संविधान से पहले हमारे लोगों की ये दशा, महिलाओं की दशा, इन स्त्रियों की दशा वो थी कि फटे पुराने छोटे छोटे कपड़े पहनते थे। आज ये सुंदर सी अगर लंबी सी 5 फीट की साड़ी होती है, कितनी होती है? कितनी साड़ी होती है? कितनी लंबी? 5 फीट 6 फीट। ये इतनी लंबी जो साड़ी होती है ना, ये साड़ी नसीब नहीं होती तब वो भगवान कुछ नहीं कर पाता। जब हम लोग उघारे घूमते, नग्न घूमते, हमारी इज्जत लूटी जाती, लेकिन कोई साड़ी कपड़ा देने वाला कोई नहीं आया अम्बेडकर से पहले। ये देश 15 अगस्त सन 1947 को आजाद हो गया। अगर लोग भगवानों पर निर्भर रहते हैं, डिपेंड रहते हैं, तो मैं कहना चाहूंगी ये देश 15 अगस्त सन 1947 को आजाद हुआ। उस समय हमारे देश की जनसंख्या 30 करोड़ बताई जाती है। कहीं गूगल पे सर्च करो, 32 करोड़ बताई जाती है जनसंख्या। उस समय भगवान देवी देवता कितने थे? अगर 30 करोड़ बताई जाती है तो एक के हिस्सा में 3 पड़े, और 32 करोड़ बताई जाती है तो 1 करोड़ तो वो फ्री में ही ब्लैक लिस्ट में डाल दो। फिर तो अगर एक की अगर कोई सेवा करता तो क्या किसी की इज्जत लूटी जाती? कहाँ चले गए वो भगवान? अगर कुछ किया है तो हमें लगता है कि गुलाम किसी अंग्रेजों ने नहीं बनाया। इस देश को यदि गुलाम बनाया तो बदन पर साड़ी ना होती कि तुम पर, उन पर साड़ी नहीं होती और तुम पर कि तुम पर कोट ना होता। कोट, ब्लेजर, शर्ट, कोई भी चीज है
सुपारी सूट नहीं होता। ब्याह खूब करते, शादी कोनो खूब रचाते, लेकिन पहन के जाते वो जो आते ना डेली यूज में, और जब लेटते बैठते हैं आजकल जेंट्स तो वो पहनते ना छोटे छोटे कपड़े, वो होते हैं। धन्य है बाबा साहब, इन्हें भी उबार दिया, तुम्हें भी उबार दिया। इन पर साड़ी ना होती कि तुम पर कोट ना होता। और बाबा साहब ने क्या किया? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में सुंदर सफल क्या दे दिया लिख के? क्या दे दिया लिख के? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में क्या दे दिया लिख के? संविधान। संविधान। हक मिल गए, अधिकार मिल गए। अब छीने जा रहे हैं हक अधिकार, और हम लोग आवाज नहीं उठाते हैं। अरे इसीलिए तो बाबा साहब ने कहा था, गुलाम बन के जियोगे तो दुनिया लात मारेगी। गुलाम बन के जियोगे है ना? अरे आजाद बन के जियो, दुनिया सलाम करेगी, दुनिया सलाम करेगी। 100 दिन बकरी के जीने से अच्छा है 1 दिन जियो, परंतु क्या बन के जियो? हाँ, पी के नहीं। हाँ, जेनाए के जब तक कथा हो रही तब तक तो बैठे मुस्कुराए रहे, और बाद में चलाए ली और कान लगे कौन है, कोई है दुनिया में? सच्ची में जब घूमत है ना, घूमत जब पी ले तो नशा लगती है, जैसे प्राइम मिनिस्टर हो गए, प्रधानमंत्री। हाँ, लिखित संविधान ना होता, लिखित संविधान ना होता, उन्नति का सपना खोते हम। लिखित संविधान ना आजकल वो गाना गाते, कैसी लड़की थी जिसे मैं नहीं, सुनिएगा। जीता था जिसके लिए और जिसके लिए मरता था, अरे हम ही वो बहुजन है जिसे